नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं, क्यों भगवान विष्णु जी को देवताओं से कर्ज लेना पड़ा था, कहानी के माध्यम से बताया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक बार ऋषि मुनियों ने यह जानने का निर्णय लिया कि त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात का पता लगाने के लिए यह जिम्मेदारी भृगु ऋषि को सौंपी गई। भृगु ऋषि जी इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा लोक गए और वहां पहुंचकर ब्रह्मा देव की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने सीधे जाकर क्रोध में ब्रह्मा जी से पूछा, आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। यह सुनते ही ब्रह्मा देव को हैरानी हुई। भृगु ऋषि ने दोबारा क्रोधित होकर बोले, आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। यह सुनते ही ब्रह्मा देव को गुस्सा आ गया। उन्होंने झल्लाते हुए पूछा, क्या एक पुत्र अपने पिता से श्रेष्ठ हो गया है जो उसे मुझे प्रणाम करना होगा। उसके बाद यह सुनते ही भृगु ऋषि उनसे कहते हैं कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप मुझ पर क्रोधित हो गए। इतना कहकर भृगु ऋषि जी वहां से सीधे कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। वहां जाकर वह नंदी महाराज से कहते हैं, मुझे भगवान शिव जी से मिलना है। फिर नंदी महाराज जी ने जवाब देते हुए कहा, मैं भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं कर सकता हूँ। ऐसा करने पर भोलेनाथ जी क्रोधित होंगे। नंदी महाराज की बात सुनकर भृगु ऋषि खुद ही भगवान शिव जी का ध्यान भंग कर देते हैं। शिव जी का ध्यान भंग होने पर वो भी गुस्सा करते हुए भृगु ऋषि को भस्म करने की बात कहते हैं। तभी माता पार्वती जी उन्हें रोकती हैं और भृगु ऋषि को क्षमा करने की प्रार्थना करती हैं। भगवान शिव जी को गुस्से में देखने के बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत से उठकर सीधे बैकुंठ धाम की ओर चल देते हैं। बैकुंठ धाम पहुंचकर उन्होंने देखा भगवान विष्णु जी आराम कर रहे हैं और उनकी संगती माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती हैं। उसी समय भृगु ऋषि ने अचानक भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर से प्रहार कर दिया। भृगु ऋषि के इस प्रहार से भगवान विष्णु जी की नींद खुल जाती है और गुस्सा करने की बजाय वो भृगु ऋषि से प्यार से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मेरे कठोर शरीर से कहीं आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं लगी। अगर लगी होगी तो मुझे कृपया क्षमा कर दें। यह सुनते ही भृगु ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। माता लक्ष्मी यह सब होते हुए देख रही थी और उनको यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में कहती हैं, हे नाथ, उन्होंने आपको पैर से मारा और आप इस तरह प्रेम भाव दिखा रहे हैं। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं, परंतु माता लक्ष्मी क्रोध में आकर भगवान विष्णु को छोड़कर बैकुंठ से सीधे धरती पर चली जाती हैं और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने लगती हैं। माता लक्ष्मी के बैकुंठ धाम छोड़कर चले जाने पर भगवान विष्णु को लगता है कि उनका सम्मान और संपत्ति नष्ट हो गई है। इसी वजह से उनका मन काफी अशांत रहने लगा। फिर वो माता लक्ष्मी की तलाश में धरती पर चले जाते हैं। धरती पर जाकर भगवान विष्णु जी श्रीनिवास नामक व्यक्ति बनकर माता लक्ष्मी जी को ढूंढने लगते हैं। माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते वो वेंकटचल पर्वत क्षेत्र पहुँच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर उन्हें एक आश्रम मिलता है जो कि बकुलामाई का आश्रम था। वहां बकुलामाई ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें आश्रम में ही रहने के लिए कहा। उस आश्रम में भगवान श्री विष्णु जी आराम से श्रीनिवास बनकर रहने लगे। कुछ दिन बाद वहां एक हाथी आ जाता है जो सबको परेशान करता है। यह देख श्रीनिवास धनुष बाण लेकर हाथी की ओर दौड़ते हैं। उन्हें आता देख हाथी घबराकर घने जंगल में भागने लग जाता है। श्रीनिवास उस हाथी का पीछा करते हुए थककर एक सरोवर के पास पेड़ की छाया में आराम करने लगते हैं और कुछ ही देर में उन्हें नींद आ जाती है और नींद में सोते हुए श्रीनिवास को सपना आता है। नींद में वो कुछ युवतियों का शोर शराबा सुनते हैं जिससे उनकी नींद टूटती है। आंखें खोलते ही वो खुद को 7 से 8 युवतियों से घिरा हुआ पाते हैं। युवतियां श्रीनिवास को डांटते हुए बोलती हैं कि यह राजकुमारी पद्मावती का उपवन है और इस क्षेत्र में पुरुषों का आना एकदम मना है। यहाँ तुम कैसे और किस लिए आए हो। श्रीनिवास जवाब दे ही रहे थे कि तभी उनकी नजर वृक्ष के पीछे से झांकती हुई राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। वो उसे देखते ही रह गए।
कुछ देर बाद वह युवतियों को बताते हैं कि मैं एक हाथी का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पुरुषों का आना मना है, मुझे क्षमा कर दे। इतना कहकर वो बकुलामाई के आश्रम लौट जाते हैं। आश्रम लौटने के बाद श्रीनिवास का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। श्रीनिवास को उदास देखकर तब एक दिन बकुलामाई उनसे उनकी उदासी की वजह पूछती हैं। बकुलामाई के पूछने पर उदास होकर श्रीनिवास पद्मावती के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। श्रीनिवास की बेचैनी का कारण जानने के बाद बकुलामाई उन्हें कहती है कि ऐसा सपना न देखो जो पूरा न हो सके। वह एक प्रतापी राजा चोल नरेश आकाश राज की बेटी है और वहीं आप एक आश्रम में रहने वाले हैं, कुल और गोत्रहीन युवक हैं। यह सब सुनने के बाद श्रीनिवास कुछ सोचने लगते हैं। कुछ देर सोचने के बाद श्रीनिवास कहते हैं कि माँ, एक तरीका है, बस आपको मेरा साथ देना होगा। बकुलामाई श्रीनिवास का प्यार देखकर हाँ कह देती है। दूसरे दिन ही श्रीनिवास ज्योतिष विद्या बताने वाली एक औरत का भेष धारण करके राजा आकाश के नगर नारायणपुर पहुँचते हैं। उनकी ज्योतिष विद्या की वजह से हर तरफ उनकी चर्चा होने लगती है। यह चर्चा होते होते एक दिन राजा के कानों तक बात पहुंचती है। राजा ने उन्हें अपनी बेटी पद्मावती का हाथ देखने के लिए श्रीनिवास को अपने महल बुलवाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी के हाथों की रेखा देखी और कहा कि कुछ दिन पहले एक युवक से वन में तुम्हारी मुलाकात हुई होगी। पद्मावती ने जवाब में हाँ कहा। महिला बने श्रीनिवास ने कहा कि उसी युवक के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तभी पद्मावती की मां धरणा देवी उनसे पूछती है कि यह कैसे हो सकता है। तब ज्योतिष औरत कहती है कि यह इसके भाग्य में लिखा है और ग्रह यह कहते हैं कि एक औरत उसके लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आएगी। 2 दिन बीतने के बाद बकुलामाई एक तपस्विनी बनकर राजमहल गई और अपने युवा पुत्र के लिए पद्मावती के रिश्ते की बात की। तभी राजा आकाश बकुलामाई को पहचान जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वह युवक कौन है। बकुलामाई उन्हें श्रीनिवास के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वह चंद्रवंश में जन्मा हुआ लड़का है जो मेरे आश्रम में रहता है और मुझे मां मानता है। राजा ने उनकी बात सुनने के बाद बकुलामाई से सोचने के लिए कुछ दिन मांगते हैं। फिर राजा ने अपने राज्य पुरोहित को बुलाकर इस बारे में विचार विमर्श किया। इसके बाद श्रीनिवास के बारे में सब कुछ जानने के लिए राज पुरोहित पता लगाने में जुट जाते हैं। श्रीनिवास के बारे में सब कुछ जानने के बाद पता लगाने के बाद वह राजा को कहते हैं कि महाराज, उसमें भगवान विष्णु के समान गुण हैं और आपकी पुत्री लक्ष्मी जैसी है। ऐसे में यह वर आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य है। यह सुनकर राजा तुरंत बकुलामाई के आश्रम में अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लग्न पत्रिका भिजवा देते हैं। श्रीनिवास और बकुलामाई को राजा की मंजूरी से जितनी खुशी हुई उतनी ही चिंता भी होने लगी। दोनों के मन में यह चिंता होती है कि उनके पास शादी करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और न ही विवाह के बाद लड़की के रहने के लिए घर। तब बकुलामाई श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास जाती है। जाकर उन्हें श्रीनिवास के शादी में खर्च के लिए धन की कमी की समस्या के बारे में बताती है। तब वराह स्वामी 8 दिक्पाल का आवाहन करते हैं। तभी वहां ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर आदि देवता प्रकट हो जाते हैं। फिर वराह स्वामी श्रीनिवास से कहते हैं कि तुम खुद ही इन्हें अपनी समस्या के बारे में बताओ। श्रीनिवास देवताओं से कहते हैं कि मैं चोल नरेश राजा आकाश की पुत्री पद्मावती से शादी करना चाहता हूँ, पर मेरे पास शादी के लिए धन नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? इंद्रदेव यह सब सुनकर कुबेर से कहते हैं कि तुम शादी के लिए इन्हें ऋण दे दो। फिर जवाब में कुबेर बोलते हैं कि मुझे ऋण देने में कोई परेशानी नहीं है, बस यह सुनिश्चित कर दीजिए कि मुझे धन वापस कब और किस तरह से मिलेगा। तब श्रीनिवास ने कहा, आप चिंता मत कीजिए कुबेर देव, मैं कलयुग के अंत तक पूरा ऋण चुका दूंगा। फिर कुबेर ने देवताओं को साक्षी रखकर श्रीनिवास को ऋण दे दिया। उन पैसों से वह पद्मावती से बड़े धूमधाम के साथ विवाह करते हैं और इधर तभी उनकी शादी की सूचना लेकर नारद जी कोल्हापुर पहुंच जाते हैं और मां लक्ष्मी को सारी बातें बता देते हैं।
जैसे ही माता लक्ष्मी को पता चलता है कि विष्णु जी ने श्रीनिवास बनकर पद्मावती से शादी करके वेंकटचल पर्वत पर रह रहे हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है। वह उदास हो जाती हैं। कुछ ही देर में वो सीधे विष्णु भगवान जी से मिलने के लिए वेंकटचल पहुंच जाती हैं और वहां आकर वो देखती हैं कि पद्मावती बड़े प्यार से श्रीनिवास की सेवा कर रही है। माँ लक्ष्मी से रहा नहीं जाता और वो उन्हें भला बुरा कहने लगती है और फिर आखिर में वो पद्मावती को बताती है कि ये श्रीनिवास नहीं बल्कि मेरे पति भगवान विष्णु जी हैं। तुमने इनसे कैसे विवाह कर लिया? फिर माता लक्ष्मी जी और पद्मावती के बीच बहुत देर तक वाद विवाद होने लगता है। यह सब देखकर श्रीनिवास को बहुत दुख पहुंचता है और वो वहां से थोड़ा पीछे हटकर एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाते हैं। माता लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों यह देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि अब श्रीनिवास किसी के नहीं रहे। तभी मूर्ति से आवाज आती है, हे देवियों, मैं हमेशा इस स्थान पर रहूंगा और मुझे लोग वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जानेंगे। मैं यहाँ रहकर अपने भक्तों की इच्छा पूरी करता रहूंगा। साथ ही मुझे चढ़ाए जाने वाले धन के माध्यम से मैं कुबेर का कर्ज व ब्याज चुकाता रहूंगा। बस अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। इतना सुनने के बाद माता लक्ष्मी जी और पद्मावती उनसे क्षमा मांगती हैं। फिर माता लक्ष्मी कोल्हापुर जाकर महालक्ष्मी की मूर्ति में बदल जाती है और पद्मावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह बन जाती हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि तिरुपति विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों से चंदन, धूप, फूल और मिठाई न लेकर बल्कि धन लिया जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी की कथा से हमें दो सीख मिलती है। पहली यह कि विनम्र भाव से ही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। दूसरी यह कि क्रोध में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी माता की।